लगभग हमारे वाले साहब इरशाद फरमाते हैं कि साहब की ज़िंदगी 125 साल की है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। और 125 साल साहब की खिदमत किया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मेरे YouTube चैनल अली सर व्लॉग में, तो इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग बालापुर का एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस समय हम मौजूद है बालापुर की एक बेहतरीन दरगाह जो है सूफी अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह। इनके बारे में बताना चाहूंगा गाइस कि इनका जो उर्स है वो बड़े पैमाने पर जो है मनाया जाता है। तो इनके करामातें और इनके जो भी इनके मामलात है और यहाँ पे किस तरह का इंतजामिया चलता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग चलेंगे अंदर की तरफ, इसको करेंगे एक्सप्लोर। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसको हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पर गाइस, तो आपको ये वेल कंस्ट्रक्ट और ये नया कंस्ट्रक्शन नजर आता है। ये जो सामने आप गेट देख रहे हो, इसका तर्ज तामीर जो है ये पुराने जमाने का लगता है, मगर है ये नया कंस्ट्रक्शन। आसपास के अहाते को देखें तो आसपास का अहाता मैं कहूंगा कैमरामैन से बताएं, आसपास भी जो है मज़ारात हैं और आसपास जो है एक कब्रिस्तान हुआ करता है, कदीमी कब्रिस्तान बताया जाता है। चलेंगे आगे, इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। जी हाँ, ये मैस नदी के बिल्कुल किनारे पर वाकई ये दरगाह है। हम लोग चलेंगे अंदर, यहाँ पर जो खादिम मौजूद हैं उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे। चलेंगे अंदर की तरफ, कर दो खट। जैसे हम लोग अंदर की तरफ एंट्री करते हैं, हम देखते हैं कि इसके दाएं और बाएं तरफ आपको दो मज़ारात नजर आते हैं। ये किन के मज़ारात हैं और इनकी कौन ये शख्सियत है, इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह जानेंगे और समझेंगे ये कौन यहाँ पर आराम फरमाए। इसी के साथ साथ आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक परचम आपको नजर आता है। ये परचम जो है ये सूफी सरकार का परचम बताया जाता है और ये परचम जो है, इसकी परचम कुशाई होती है इनके उर्स के वक्त में। तो चलेंगे अंदर, इनकी तारीख को जानेंगे और इनके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। हम लोग जैसे अंदर की तरफ आते हैं गाइस, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे खालिद भाई मौजूद हैं जो यहाँ का इंतजामिया संभालते हैं। तो यहाँ पर रहते हैं और खिदमत गुजार हैं। तो इनसे बात करेंगे कि हजरत कौन है, इनका क्या मसला है और किस तरीके के मामला चलते हैं। हम खालिद भाई बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी खालिद भाई। जी जी, हजरत के बारे में बताइए, इनके करामात के बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद, गुलाम सूफी कंफर्टर मेरा वालिद साहब का नाम। माशाअल्लाह। इस सूफी दरबार के सज्जादा नशीन माशाअल्लाह अलहाज गुलाम सूफी साहब कादरी शतारी मुतज़र अली हमारे साहब की खिदमत कर रहे हैं आज 50 साल से। हमारे वालिद साहब, हमारे साहब मौलाना मौलवी मोहम्मद सिद्दीक कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला, फिलहाल अभी नवंबर में साहब का संदल 94वां गुजरा है। अच्छा, 94 साल हो चुके हैं। अच्छा। साहब की तो बहुत सारी करामतें हैं, जिसमें एक छोटी सी करामत आपको बता रहा हूँ। हाँ, बताओ। कि अल्हम्दुलिल्लाह साहब 14 ज़बानों के आलिम है। माशाअल्लाह। सबसे 14 ज़बानों के आलिम हैं हमारे मौलाना मौलवी मोहम्मद सिद्दीक कादरी शतारी रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और साहब की जिंदगी के अंदर आपने बहुत सारी अल्लाह ताला ने बहुत सारी करामतें बताई है। अल्लाह का एहसान करीम है।
देखिए ये लगभग आप ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, जी हाँ, ये दरख्त के बारे में बताइए। अच्छा, ये जो आप दरख्त देख रहे हैं माशाल्लाह, ये दरख्त हमारे साहिब मौलाना मौलवी मोहम्मद सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद खास है जी, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद नूर उर्फ लाला साहब रहमतुल्लाह अलैह जी, साहिब ने उनके हाथों से ये दरख्त लगाए हैं। माशाल्लाह। और ये जितनी भी आप जो आज ये सब जो दरख्त देख रहे हैं, हाँ, ये सब लाला साहब के हाथ का लगा हुआ है। माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह का इतना एहसान और करीम है जी। कि ये दरख्त को 80 साल के ऊपर हो गए, माशाल्लाह। मतलब ये सब 80+ इयर्स इन 80 साल के ऊपर हो गए। माशाल्लाह। किसी को 90 साल हो गए, किसी को 80 साल हुए। काफी उनके टाइम हाथों से उनके उनके हाथों हाथ मुबारक से लगाए हैं मैं माशाल्लाह। जानना चाहूंगा थोड़ा सा जी कि ये तो हुई हजरत की साहब की बात। जी हम बात करेंगे जैसे आस्थाने की तरफ चलते हैं, हाथे को देखते हैं। जी जी। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपसे कि इंतजामिया की बात करें, उर्स वगैरह की बात होती है, उर्स का इंतजामिया संभाला जाता है, जी। तो इसको कौन लोग संभालते हैं? मतलब आपके इंतजामिया संभालता है या यहाँ के मैनेजमेंट, कौन कैसे रहता है यहाँ का उर्स वगैरह किसी का? देखिए आज से 10 साल पहले जी हमारे वालिद साहब जी और उनके बड़े भाई मोहम्मद याकूब पहलवान जो अपने दरगाह के ट्रस्ट के अध्यक्ष है, अच्छा, याकूब पहलवान साहब, अब्दुल पहलवान साहब 50-60 सालों से वही संभाल रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान और करीम है। खालिद भाई, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको। बाहर हम आस्थाने से जैसे अंदर आ रहे थे, हम लोग चले बाहर की तरफ थोड़ा जी। सा। मुझे बताए, बाहर की तरफ मैंने 2 मज़ारात को देखा, जी माशाल्लाह। वो मज़ारात मुझे बहुत अच्छी लगी और बिल्कुल बाबा जान के बिल्कुल आस्थाने के बिल्कुल बाहर है, जैसे आप एंट्री अंदर करते हैं, ये बराबर। बाहर आपको नजर आते हैं। जी। ये हजरत कौन है और इनकी तारीख के बारे में थोड़ा सा बताया। चलिए मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। तो बाबा जान के बारे में थोड़ा सा बताइए। बाबा जान कितने लैंग्वेजेस की आप मतलब बता रहे हैं? कितनी 14 जबानों के आलिम थे बिल्कुल, जिसमें से कितने मतलब एक बोल सकते हैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू के अलावा फारसी वगैरह भी जानते थे? सभी जानते थे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सब जितनी 14 जबानें हैं, जी, तमाम जबानों का आपको इल्म भी था और उसके आप आलिम भी थे। माशाल्लाह। हर चीज की आपको नॉलेज थी। नॉलेज रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। 2 मज़ारात हैं। जी देखिए मैं आपको बताता हूँ, चलो ये है मुरीद खास जी, हजरत सैयद हजरत सैयद मोहम्मद नूर उर्फ लाला साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, जी, ये मुरीद खास है जिन्होंने अपनी शादी नहीं की है, सिर्फ मालिक की खिदमत के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए शादी ही नहीं की। माशाल्लाह। अपनी पूरी जिंदगी लगभग हमारे वाले साहब इरशाद फरमाते हैं कि साहिब की जिंदगी 125 साल की हुई है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और 125 साल साहिब की खिदमत की आपने। 125 साल की खिदमत की। 125 साल मतलब जब से होश संभाले है, अच्छा, मतलब घरदार वगैरह सब छोड़ छाड़ के अपने पीरो मुर्शिद के वास्ते आ जाते हैं। बराबर। तो आप अंदाजा लगाइए गाइस कि कोई इंसान अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के वली के लिए, बड़ी बात होती है। ये तो है इनकी बात। अब हम बात करें इनके सामने जो हजरत आराम फरमाए, ये है हमारे पीरो मुर्शिद सैयद मोहम्मद हुसैन अलवी कादिर शत्तार रहमतुल्लाह अलैह। जी, ये बड़े साहिब के फर्जंद होना, माशाल्लाह। ये फर्जंद है जी। आपके सबसे छोटे साहबजादे, सबसे छोटे साहबजादे ये मेरे पीरो मुर्शिद है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद भाई, हाँ। इनके कितने साहबजादे गुजरे हैं? 5 साहबजादे हैं, 5 साहबजादे हैं। सब ये- अलग अलग इलाकों में हैं। अच्छा, तो ये तो है सबसे छोटे। इसके बिल्कुल। अलावा उनके जो 4 साहबजादे हैं, उनकी मज़ारात हैं या वो उनकी भी मज़ारात है कहाँ पर है? अपने काटोल शरीफ में हजरत शफी बाबा करके, अच्छा अच्छा, बिल्कुल नागपुर से करीब ही है करीब आता है। अच्छा, काटोल शरीफ में। काटोल शरीफ वहाँ पर एक है। बिल्कुल एक नागपुर में है हाँ हाँ, और एक अपने गुजरात में है गुजरात में है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। एक और बुजुर्ग है वो मेरे ख्याल से पटना के पटना के करीब आसपास में अच्छा, है। उर्स की बात चल रही थी। जी। उर्स में मुझे बताया खालिद भाई कि उर्स के बारे में बताया जाता है कि मतलब कितनी लोग यहाँ पे, अभी लास्ट टाइम जो नवंबर में उर्स हुआ है, जी क्योंकि उसके कई सारे स्टेटस मैंने देखा था, बहुत सारे वीडियोस मैंने माशाल्लाह देखा था, बहुत अच्छे से आपने उसको सजाया था। तो कितने लोग आए थे आपके अंदाजे से? कितने लोग थे, एक अंदाजा? देखिए साहब, जी। लोगों का तो अंदाजा बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि जी, 1 लाख के ऊपर लोग होंगे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि इस साल तमाम पाबंदियां खत्म हो चुकी थी। खत्म हो चुकी। कोरोना वगैरह की जो बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो चुकी थी और इस साल इतनी जबरदस्त तरीके से लोगों का हुजूम था जी। कि
अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत एहसान और करीम है कि बहुत लोग आए थे बाहर से। खिदमत की बात चलती है भाई की, तो अब कोई अगर यहाँ आता है और अपने अपने अकीदे से कोई खिदमत करना चाहता है जी। वो कैसे खिदमत कर सकता है? आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करे या दरबार में आके खुद से कर सकते हैं? कैसे मतलब, क्योंकि लोगों के बीच में क्वेरी है कि भाई कोई मिसाल के तौर पर अगर मेरे दिल में आए कि भाई टाइल लगाना है या किसी को दो एक रुपया देना है, 5 रुपया देना है, वो किसी और को दे, आपको दे, कैसे मतलब कैसे वो सब चीजें करेगा वो? देखिए इसमें मसले है, अलग अलग दरबारों के अलग अलग हिसाब जी, जी, होते हैं। हाँ, वही लेकिन ये है दरबार सूफी, जी बिल्कुल इसमें हम पैसा नहीं लेते, बिल्कुल 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 नहीं। अरे मगर मेरी खुशी है, मैं देना चाहता हूँ फिर। तो उसके लिए ऐसा होता है कि दरबार में एक चंदा पेटी रखी गई है, उसमें दे सकते हैं। उसमें आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वही चीज मैं आपसे क्लियर करना चाह रहा था कि आपके अलावा और कोई शख्स है क्या बालापुर के अंदर जिनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं? ऐसा तो कोई है नहीं, मैं ये जानना चाहता ऐसा हूं। कोई क्योंकि मैं मेरे व्यूअर्स को इस चीज को बता दूं, सूफी दरबार के मुतालिक अगर आपको कोई भी मालूमात जाननी हो, कोई भी चीज के लिए अथॉरिटी अगर आपको चाहिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ खालिद भाई से मिलना पड़ेगा और खालिद भाई से बात करनी पड़ेगी। सही है सर? बिल्कुल। और दो एक बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं। जो अभी समझ लो मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद उमर फारूक जी, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, और मेरे भाई मोहम्मद शफी अच्छा आप उनसे भी रब्ता कर सकते मतलब आपके जो कांटेक्ट, मतलब इसके बिल्कुल। अलावा अगर कोई नया शख्स आ जाए, मैं नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ, हैं, कोई मसला नहीं। मिसहैंडलिंग अगर हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है, मगर इसके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैं आपके जानना चाहूंगा, ये गुम्बद माशाल्लाह मुझे कदीमी लग रहा है, हम लोग चलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। ये गुम्बद के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी बात है, जी हमारे साहिब के एक मुरीद हुए हजरत अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो पाकिस्तान में। माशाल्लाह जी। तो लगभग ये गुंबद उनके ही हाथ से तैयार किया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। साहिब का हुक्म था जी मालिक सूफी का, जी शहजादे जो थे मोहम्मद शफी साहब, जी उनको साहिब ने बोले, हमारे बड़े पप्पा ने जी बोले साहब हमारे साहिब का गुंबद बना दीजिए। जी। तो साहिब के जो फर्जंद है मोहम्मद शफी साहब, जो काटोल के अंदर अभी है मजार मुबारक, तो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। लेकिन साहिब को मंजूर नहीं था वो चीज। साहिब ने इरशाद फरमाए कि लाला साहब से इरशाद फरमाए, हाँ लाला शफी को बोलना है कि गुंबद बनाना नहीं है, बाहर से लोग आएगा वो दरबार वो गुंबद बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से जो लोग 5 लोग आए थे, उन्होंने इस गुंबद को तामीर किया था, और आज लगभग 80 साल के करीब 85 साल के करीब गुंबद 80 से 85 साल गाइस इसको हो चुके हैं गुंबद को। अंदर का जो मिरर वर्क की बात करें, मैं कैमरा मैन से कहूंगा आप अंदर जाएं थोड़ा सा देखिए, इसके मिरर वर्क की बात करें इतने सदीक भाई, ये मिरर वर्क भी उसी वक्त है? नहीं, ये तो लगभग 15 साल 15-20 साल हो आपकी इंतजामिया ने, यानी बराबर है, आप लोगों के हाथ बराबर सही सही। अच्छा, इसके अलावा मैं जानना चाहता था कि जैसे यहाँ पर जो लंगर वगैरह का इंतजाम होता है, तो जो ज़ाहिरीन आते हैं वो करते हैं या आपके इंतजामिया की ओर से होता है? नहीं, ये हमारे सूफी दरबार के बच्चे हैं जो लगभग 150 के करीब है। अच्छा, ये दरबार में जितने बच्चे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मालिक सूफी ने जिन बच्चों को जोड़ा है, और जो अपने ही तौर से अपने तरीके से खुद हम बच्चे इकट्ठा पैसे जमा करते हैं, और 11वीं शरीफ, हर उर्दू 11 शरीफ को 11वीं शरीफ मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 21 शरीफ भी मनाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा सिद्दीक भाई, मेरे 2 सवाल आखिरी आपसे। सबसे पहले एक आखिरी सवाल ये रहेगा, ये बाहर की तरफ मैं देख पा रहा हूँ कब्रिस्तान, तो ये मतलब बाबा जान के वक्त का है या अभी का है, या किस तरीके से, थोड़ा सा सुधार बताइए। बाहर में साहिब की शहजादी है, हमारे मालिक सूफी की शहजादी है जी, और साहिब के दामाद भी है। अच्छा। एक लास्ट सवाल है मेरा, लास्ट बाहर एक मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सभागृह सुन रहे हैं, तो वो कैसा मतलब? हमने गवर्नमेंट से इसकी तलब की थी जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा पास भी हो गया। तो और मतलब क्या इंतजाम रहेंगे, मतलब वो वहाँ पे समा वगैरह चलेगा क्या मतलब है? नहीं, बाहर से जो ज़ाहिरीन लोग आते हैं, सराय के तौर पर जी, वो सराय के तौर पर इस्तेमाल होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करीम है कि एक हॉल बना था पिछले साल, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये साल दूसरा भी हॉल तैयार हो गया। माशाल्लाह। बिल्कुल, जो बाहर से जो लोग आते हैं वो वहीं ठहरते हैं। माशाल्लाह। जगह की कम बेशी होने की वजह से हॉल का प्रस्ताव रखे थे। अच्छा। हमारे बड़े पप्पा मोहम्मद याकूब पहलवान साहब ने, और हमारे वालिद साहब
जो इस वक्त के सज्जादा नशीन ज्यादा नशीन है है। माशाल्लाह। बहुत मेहनतें यहाँ चलो अल्लाह देखिए ये सब कुछ जो है माशाल्लाह से हमारे साथ में खालिद भाई थे, उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें की और इस जो है आस्थाने के बारे में बताई। मेरे बहुत सारे क्वेरीज थे इसके लिए, मैं समझता हूँ थोड़ा वीडियो मेरा लेंथी हो जाएगा, मगर कई सारे सवालात मेरे हैं, कई सारे सवालात इस बरार खत्ते के हैं, कई इस दरबार के मुताबिक कई सारे सवालात जो है बालापुर के लोगों के भी हो सकते हैं और इस वीडियो से बहुत ज्यादा क्लियर भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ है सूफी दरबार में। मैं आपसे मुद्दमाना गुजारिश करूंगा आप यहाँ एक बार जरूर है, बहुत ही सुकून वाली जगह है माशाल्लाह से और बहुत ही प्यारी जगह है माशाल्लाह से। आप यहाँ जरूर आए, आप इस जगह पे अगर आपको एक रूहानियत का एहसास होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि यहाँ पर आपको एक रूहानियत के अलावा एक ऐसा सूफीज्म का एक टच नजर आएगा, तो आप यहाँ पर जरूर आए। तो ये सब कुछ है हमारे यहाँ पर। जी खालिद भाई जी बताइए। देखिए ये जो जगह देख रहे हैं आप, जी जी जी, ये जगह हमारे लाला साहब जो मालिक सूफी के अपने मुरीद खास है, जी उन्होंने ये जगह पर 40 साल के बाद जमीन पर अपनी पीठ टिकाई है। ये जगह ये जगह पर, ये जगह पर तो मतलब 40 साल तक बैठे आप अल्लाह की रियाजत में थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह 40 साल के बाद में जब आप लेटे जी तो हमारे वाले साहब यहीं सिराने से खड़े थे। जी तो हमारे लाला साहब ने इरशाद फरमाया कि सूफी तुम जानते हो मैं कब मतलब कब लेटा हूँ? बोले आज मुझे 40 साल हो गए। बोले मैं आज यहाँ जमीन पर लेटा हूँ। अल्लाह अकबर, 40 साल तक कि आप बस अल्लाह की रियासत में मौजूद थे। साहब की खिदमत और रियासत सोए नहीं थे। जिनकी बात करें हम, जिनकी हम मुर्दे खास की बात मुरीद खास की बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अंदाजा लगाइए कि एक मुरीद का ये मर्तबा है। जी अच्छा, पानी का कैसा मंदिर, क्योंकि ये हाइट पर है तो यहाँ पर मतलब बावड़ी वगैरह तो मुझे कुछ नजर नहीं आई। नहीं तो नदी है दूर पर, कैसा होता बिल्कुल था? यहाँ से कुछ दूरी पर नदी है जी और पानी का कोई इंतजाम नहीं था वो बिल्कुल, टाइम में। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस दरख्तों को बड़ा भी करना था, वो तो अल्लाह की कुदरत है कि वो अल्लाह जिसे चाहे वो बड़ा तो करता है। चाहिए, लेकिन जरिया जो होता है बिल्कुल। पानी देने के लिए, हाँ हाँ, तो साहेब नदी से पानी लेकर आते थे और ये दरख्तों को पानी देते थे। माशाअल्लाह। आज आप ये जो गार्डन देख रहे हैं, ये जो ये दरख्त देख रहे काफी हैं, काफी मशक्कतों के बाद बना है। बहुत ही मेहनत। मतलब आप कह सकते हैं कि लाला साहब के पानी के साथ साथ उनका जो है पसीना भी इसके साथ है, सींचा गया है इसके अंदर माशाल्लाह से। तो ये होता है एक अल्लाह के वली का दरबार और उनकी जो है अकीदत। आप अंदाजा लगाइए कि अगर वली ने कह दिया कि ये करना है तो इसे किसी भी हालत में करना है। ये होता है अल्लाह के वली की बात। लाला साहब की अपने पानी इस जिंदगी से कूच कर जाने के बाद में उनके ही नक्शे कदम पर चले हैं हमारे वालिद साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो भी जिस तरह लाला साहब पानी लाया करते थे उसी तरह झाड़ों को पानी वो भी दिया करते थे। माशाल्लाह। उनके लगभग 55 साल से खिदमत हो रही है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। देख सकते हैं आप, ये सब कुछ है सूफी दरबार में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं कोई नई जगह पर, कोई खास जगह पर, कुछ नया, कुछ अलग, कुछ हट के एक्सप्लोर करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।